युद्ध खत्म नहीं हो रहा, इसकी गारंटी रूस भी दे रहा है, यूक्रेन भी दे रहा है, और इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है यूरोप। बर्फीले वॉर जोन में रूस और यूक्रेन की टक्कर अब और खतरनाक होने जा रही है। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें फेल हो जाएंगी। अब ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने कसम खा ली है कि ना तो पीछे हटेंगे ना ही पीठ दिखाएंगे। उन्होंने डोनेस्क के मोर्चे पर तोपखानों को सुपर एक्टिव कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के सामने युद्ध विराम वाला विकल्प उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर क्या होने जा रहा है? यूक्रेन, अमेरिका और रूस के कैंप की डिमांड आखिर क्या हो रही है, ये जरा गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस की सेना यूक्रेन की जमीन से हट जाए। Russia go back. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। Ceasefire. जबकि पुतिन का पूरा जोर डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा करने पर है। We want Donbass. डॉनबास पुतिन की सबसे बड़ी डिमांड है। लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर के यूक्रेन की 20% इलाके पर रूस का अभी कब्जा है। दिसंबर के महीने में ही पुतिन ने कई शिकार कर डाले हैं। ज़ापोरिज़िया से लेकर ओदेसा और खार्किव से लेकर खेरसॉन, हर जगह पुतिन की फौज हमले कर रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे का अपना इरादा नहीं छोड़ा है और वो यूरोप के उन हिस्सों पर भी आंखें गड़ाए हुए हैं जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के बाद पोलैंड के साथ रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क, इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी है क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों की एयर स्पेस को चीरकर अब पूरे यूरोप पर हमले का सिग्नल दे रहे हैं। इन देशों को मिली वार्निंग के बाद पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले अब और ज्यादा तेज कर दिए हैं। चाहे ओदेसा हो या लवीव हो, पुतिन हर उस जगह अटैक कर रहे हैं जहां से रूस के मोर्चों पर हमले हो रहे हैं। पुतिन अब नेटो और यूरोप को बताना चाहते हैं कि वो उनसे सिर्फ 70 किलोमीटर ही दूर हैं। पुतिन बताना चाहते हैं कि रूस की फौज और नेटो के बीच बस 70 किलोमीटर का ही फासला है और ये 70 किलोमीटर ऐसी दूरी है जिसे पुतिन किसी भी पल नेटो से छीन सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर के फासले को तय करने में उनकी फौज को 70 मिनट भी नहीं लगेंगे। पुतिन के गुस्से के बावजूद ज़ेलेंस्की की सेना डटी हुई है। वो अंदर ही अंदर गुस्से से लाल होती जा रही है। डोनेस्क में एक कमांडर ने कह दिया कि वो अपना मोर्चा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। डोनेस्क का ये मोर्चा रूस की सेना से आमने सामने की टक्कर ले रहा है। यहाँ तैनात तोपखाना लॉन्ग रेंज वाले गोले मार रहा है। इन गोलों पर यूक्रेन की फौज को पूरा भरोसा है और वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन सरेंडर नहीं करना चाहते। उन्हें पुतिन के साथ युद्ध विराम पर जरा भी यकीन नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस पर बहुत लंबी दूरी के हमले भी किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने कैस्पियन सागर में तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म यानी एक ऑयल रिंग पर अटैक कर दिया है। कैस्पियन सागर में फिलानोवस्की तेल और गैस क्षेत्र के एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। 10 दिनों के अंदर यह चौथा हमला है। यूक्रेन से कैस्पियन सागर की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यहां तक ज़ेलेंस्की की फौज लगातार हमला कर रही है। डोनेस्क फ्रंट के पास कैसे रूस के सैनिकों पर हमला किया गया, इसका वीडियो यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने जारी किया है। लिमांस की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है।
और दोनों फौज ड्रोन से एक दूसरे के सैनिकों की जान ले रहे हैं। ये बहुत ही डराने वाला वीडियो है, क्योंकि ये रशियन सैनिक मंडराती हुई मौत से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पेड़ की आड़ भी इनको ड्रोन से नहीं बचा पा रही। वो रशियन फौजियों को देखते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। ऐसे ही हमलों ने ज़ेलेंस्की को फाइट बैक करने वाली हिम्मत दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे कुपियांस्क के बैटल फ्रंट पर और बता दिया कि अब रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। Вітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. पूर्वी यूक्रेन में कुपियांस्क वो शहर है जिसके एक बड़े हिस्से पर ज़ेलेंस्की ने फिर से कब्जे का दावा किया है, जहां ज़ेलेंस्की उन सैनिकों से मिले जो रूस के खिलाफ बहुत ही खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन फौजियों से मिलकर ज़ेलेंस्की के 3 मकसद हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क में सेल्फी लेकर बता दिया कि उनका पहला मकसद अपनी सेना का हौसला बढ़ाना है, जो लगातार हार का सामना कर रही है। दूसरा मकसद इस मोर्चे पर रूस की सेना को धूल चटाना है, उसे बड़ी टक्कर देना मकसद है। और तीसरा मकसद ट्रंप को दिखाना कि वो बिना अमेरिकी मदद के भी अपनी जमीन रूस से बचा सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के 2 बहुत ही खास शहर, एक है पोक्रोवस्क और दूसरा है कुपियांस्क। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क दोनों शहरों पर कब्जे को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या वाकई पुतिन का दोनों शहरों पर कब्जा हो गया है? क्या वाकई ज़ेलेंस्की दोनों शहरों में मजबूती से लड़ रहे हैं? ज़ेलेंस्की बनाम पुतिन के युद्ध का फोकस इस वक्त यूक्रेन के इन 2 शहरों पर कंट्रोल करना है। Сегодня тоже не нравится. Они начали мешать и действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и ज़ेलेंस्की के सामने मजबूरी है कि वो चाहकर भी सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए खुद के लिए खतरा पैदा करना होगा। मोर्चों पर चल रही लड़ाई बता रही है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और यही यूक्रेन की जनता भी चाहती है। ऐसा कुछ पोल रिजल्ट भी दावा कर रहे हैं। यूक्रेन में किए गए एक पोल में 75% लोगों ने कहा कि डॉनबास रूस को नहीं देना चाहिए। क्यू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 63% लोगों ने कहा जब तक युद्ध मुमकिन है लड़ते रहना चाहिए। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि यूक्रेन को लड़ने के लिए अब सैनिक नहीं मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की का युद्ध बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही उन पर अमेरिका का भी दबाव है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं ज़ेलेंस्की डॉनबास पुतिन के हवाले कर दे और युद्ध विराम करे। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने पूरा दम लगा दिया है। रूस में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कोई शक नहीं कि दिसंबर 2025 के आखिरी दिन बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, बल्कि पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप भी अब घबराए हुए हैं, क्योंकि ना ज़ेलेंस्की झुक रहे हैं, ना पुतिन नर्म पड़ रहे हैं। ऐसे में नए साल से पहले बचे हुए दिन बहुत अहम होने वाले हैं।